Mangal Abhishek of Sri Radharani at Barshana Dham on the most auspicious and holy occasion of the birthday of Sri Radharani. Sri Harisharanam. भक्ति की महिमा या प्रभाव नित्य सत्य है, किंतु अपराधों के रहने पर उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि भक्ति कमजोर है अथवा उसकी शक्ति निबल है। उल्लू को प्रकाश नहीं दिखता, इसका तात्पर्य सूर्य में प्रकाश की शक्ति की निबलता नहीं मानी जाती। लकड़ी और आग के बीच में दीवार रहने से यदि आग लकड़ी को नहीं जला पाती तो अग्नि में जलाने की शक्ति को कमजोरी नहीं माननी चाहिए। इसी तरह यदि भक्ति का फल अपराधी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है तो भक्ति की महिमा की कमी नहीं, अपितु दोष अपराधी का ही है जो भक्ति के सन्मुख या संपर्क में ही न आ पाता। परम आवश्यकता यह है कि निरपराध होना, अपराध भी होते रहे और भजन भी। उस भजन से कुछ नहीं होगा। जैसे मरा हुआ कोई कुत्ता तो कुएं में पड़ा रहे और पानी की शुद्धता के लिए हजारों बाल्टियां पानी निकाला जाए, क्या होगा? कितना भी पानी क्यों न निकाल दिया जाए, दुर्गंध दूर नहीं होगी। वो दूर होगी कुत्ते को निकालने से। इसी प्रकार कितना भी भजन साधन क्यों न किया जाए, जब तक हृदय से कुटिलता, निंदा आदि अपराध रहते हैं, उसका वास्तविक फल प्राप्त होने का नहीं है। अपराधों की निवृत्ति के लिए क्या भक्ति को छोड़कर और कोई साधन उपाय करना होगा? नहीं। उन अपराधों की निवृत्ति के लिए भी निरंतर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का आश्रय लेना होगा। आत्मनिरीक्षण करते हुए सदा अपराधों से बचने के लिए दृढ़ चेष्टा और ध्यान रखते हुए साथ ही श्री भगवान से सच्चे दिल से अपराधों से बचाने की प्रार्थना करते हुए एकमात्र भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उससे अपराध खंडित होकर भक्ति के परम फल की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्रों का कथन है। इसीलिए बार बार नियम पूर्वक निर्धारित संख्या में श्री नाम का जप संकीर्तन करना विधेय है। जहां भी भजन भक्ति का आचरण है किंतु कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं दिखती, वहां निश्चय ही अपराध विद्यमान है। इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के अपराध के कारण भक्ति का प्रभाव नहीं दिखता, यह सिद्धांत अटल है। कुटिलता ही भजन में बहुत बड़ा अपराध है अथवा अपराध का रहना ही भक्ति में बहुत बड़ी कुटिलता है। श्री भगवान को सदा सरल चित्त भक्त ही प्रिय है। सरल चित्त होना अति कठिन है, इसीलिए भक्ति की भी शास्त्र में सुदुर्लभता का वर्णन मिलता है। सरलता आते ही अपराध रहित भगवत भक्ति का आचरण होते ही श्री भगवान सुलभ हो जाते हैं। दुर्योधन के पास जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर गए, उन्होंने दुर्योधन के अनेक प्रकार के उपचारों भरी पूजा जैसे स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार कुटिल या कपटी व्यक्तियों के उपचारों को कितने ही वे उत्तम क्यों न हो, श्री भगवान अंगीकार नहीं करते। आधुनिक लोग शास्त्रों का श्रवण करके भी श्री भगवान श्री गुरुदेव
तथा भगवत भक्तों के प्रति चित्त में अनादर करते हैं। इसीलिए बाहर से जो वो भगवत पूजा या भजन आदि करते हैं वह सब कुटिलता ही है। इसीलिए जो कपटता रहित है अर्थात सरल चित्त हैं, भले ही वे मूर्ख अधिक पढ़े लिखे न हो, वे भजन आभास से भी कृतार्थ हो जाते हैं। किंतु कपटी व्यक्ति यदि आवृत्ति बार बार नाम ग्रहण भजन आदि करते रहे तो भी कृतार्थ नहीं होते, भगवत प्राप्ति उन्हें नहीं होती। जय श्री कृष्ण।